नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 भूगोल समकालीन भारत 1 और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उस प्रश्नोत्तर को हम देखने वाले हैं, जिसमें पार्ट नंबर 2 है जिसका नाम है यानी कि अध्याय नंबर 2 है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। जो भारत का भौतिक स्वरूप है, जो पार्ट नंबर 2 है, उसका हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों से देखने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करते जा रहे हैं हम। देखिए कि भारत में हर प्रकार की भू आकृतियों पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। दूसरा मुद्दा है, देखिए कौन कौन से मुद्दे हैं हम देखने वाले हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैली पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, ताजमहल के निर्माण में प्रयोग हुआ था, एवं कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम होती है, जिनका प्रयोग टेलकम पाउडर बनाने में होता है। अगला मुद्दा, भारत में मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। तीसरा, भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों को दौरान हुआ है, जिनसे इसके उच्चवाचों को प्रभावित किया है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ प्लेटों से बनी हुई है। अगला, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम वलन भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट, गोंडवाना भूमि यानी कि प्रायद्वीपीय भाग, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिण भाग है, जिसके उत्तर में अंगार भूमि है। अब देखिए अगला पॉइंट, भारत की पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। अगला, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से भी एक है। अगला पॉइंट, हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अद्भुत का निर्माण किया है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। नंबर 1, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। दूसरे नंबर की है सह्याद्री। सह्याद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50,000 किलोमीटर है। तीसरा नंबर, पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धुरंधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक, ऊंचाई 900 से 100 मीटर के बीच है। 1 किलोमीटर से 100 मीटर के बीच है। अगला, निम्र हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबावत घाटी के दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटिल दून एवं पटली दून। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियों असम हिमालय का सीमांकन करती है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से भी बना है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजौली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास होता है। अब देखिए अगला पॉइंट, दोबाब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। अगला पॉइंट है, पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 तथा अब का अर्थ है पानी। सिंधु तथा अगला पॉइंट है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती नदियां हैं। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी चौपट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे बावर के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप पठार के एक भेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीप पठार के एक विशेषता यह यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है।
जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसलिए इसके शैल अग्नि हैं। अगला पॉइंट, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। अगला पॉइंट, भारत में तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अगला पॉइंट, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तर सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में किरोमंडल तक के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, भारत की बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर शिवाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। प्रवाल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रवारोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलीय। अगला पॉइंट, प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाली सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले गर्म तथा गर्म जल में होता है। अगला पॉइंट, द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वाले द्वीप गोलाकार या सु आकार वाले रोधिका होते हैं। देखिए, अब से शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों की। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है, हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह। दूसरा सवाल, भारत का निर्माण किस अन्य भूभागीय निर्माणों का तथा संसाधनों द्वारा हुआ है। भारत का निर्माण अपक्षय अपक्षय अपरदन तथा निक्षेपण जैसे भूभागीय निर्माणों तथा संशोधनों द्वारा हुआ है। अगला सवाल, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं अंधभूम भूकंप संभावित क्षेत्र किनके किनारों पर स्थित है। तो वह प्लेट के किनारों पर स्थित है। अगला सवाल, गोंडवाना भूमि किसका एक हिस्सा है। तो गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। अगला सवाल, टेथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ था। तो देखिए, उनका आंसर क्या है। भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेटें अपने से अधिक विश्वास प्लेटें यूरेशियम प्लेटें की टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेट के बीच स्थित टेथिस भू अभिनीति के अवसादी चट्टानों वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। अगला सवाल, बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ। तो टेथिस सागर के रूप में ऊपर तथा पायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे घसने के कारण परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। अगला सवाल, भूभाग वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा है। तो भूभाग वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अगला सवाल, भारत की भौगोलिक आकृतियों को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित विभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, कौन कौन सी है। नंबर 1 है हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो वह है हिमालय। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो सबसे उत्तरी भाग स्थित श्रृंखला को महान ही आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट। असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो असम में हिमालय हिमाचल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला की क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं शिवालिक। कुछ प्रसिद्ध दोनों के नाम लिखो। तो है देहरादून और पातलीदून। सतलुज तथा कली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं हिमालय। अगला सवाल, पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं। तो पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर। उत्तरी मैदान में किन तीन प्रमुख नदियों प्राणियों का नाम है वो लिखना है। तो सिंधु और गंगा। उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा से मिलकर बना है। तो जलोढ़ मृदा से। उत्तरी मैदान कितना किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा है। तो 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अगला सवाल, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करो। तो वो कौन सा है। तो देखिए, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी यानी कि प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों से मिलकर बना है। लाखों वर्षों में गिरपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 60 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है।
यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा अपर्दन, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। आगे प्रश्न, वितराकाय धाराएं किन्हें कहते हैं? तो नदियों अपने निचले भाग में गाद एकत्र होने जाने के कारण बहुत सी धाराओं से बढ़ जाती है। एक धाराओं को वितरकाय कहा जाता है। अगला सवाल, दोआब को परिभाषित करें। दो आब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। अगला सवाल, बाबर किसे कहते हैं? तो चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में के बैरान पर स्थित है। प्रदीप पठार के दो मुख्य भागों के नाम कौन कौन से? वो है मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार। हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तरी दक्षिण के क्रम में लिखे। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अगला सवाल, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो माल्टा पठार। अगला सवाल, भारत के उन द्वीपों के नाम बताओ जो प्रवाह भित्ति है। तो वो है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एवं एमिन द्वीप। 1973 से पहले लक्षद्वीप का क्या नाम था? तो लकाद्वीप। पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखर का नाम लिखे। तो अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। डोडाबेटा 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है? तो वो है महदीगिरी, यानी कि 1500 मीटर तक है वो। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों का नाम क्या है? वो लिखना है। तो एक है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। सिंधु की सहायक नदियों के नाम क्या है? तो झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। भारत की खरे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तथा यह कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील है, वो भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और उड़ीसा में स्थित है। बोंगर और खादर में क्या अंतर है बताना है। बोंगर खादर में देखो ये निम्न अंतर है। देखिए बोंगर और एक खादर, ठीक है, दो अंतर है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला भू मिट्टी है। इस मिट्टी में कंकड़ मिश्रित रहते हैं। बाद में क्या है? तो मैदान की प्रतिवर्ष जमा होने वाली जलोढ़ मिट्टी वाली भूमि खादर कहलाती है। दूसरा, यह मैदानी पट्टी व बाढ़ मैदानों से ऊंचाई पर बनी होती है। यह उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा था। यह मैदानी पट्टी बाढ़ मैदानी तथा अथवा तो स्तर पर बनती है। यह भी उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा था। अगर अगले सवाल, हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृति पाई जाती है? तो हमारे देश में पठार, जैसे देखो दोस्तों, ये सब सवाल है वो सब आ चुके हैं। इस सब सवाल आ चुके हैं। तो देखिए एक बार फिर से उनको देख लीजिए। ठीक है, तो ये थे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।